सैलरी मिलने के बाद से काजल की ज़िंदगी में बदलाव के शुरुआती संकेत बहुत छोटे थे, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। काजल ने सोचा था कि शायद कुछ दिन इस बदलाव को झेलने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह एक नई जंग में फंस चुकी थी जो शायद उसे अपने जीवन में कभी नहीं सोची थी। घर की हर छोटी बड़ी बात अब उसकी सैलरी से जुड़ी थी। शादी के शुरुआती महीनों में तो काजल की सास ललिता देवी ने उसे समझाया था कि घर का खर्च चलाना आसान नहीं है और बहू की कमाई से ही घर को सहारा मिलता है, लेकिन समय के साथ वह ये समझने लगी कि यह केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक नियम बन चुका है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आता था कि उसका पति संदीप कभी खुलकर उसके पक्ष में नहीं खड़ा होता था। वह जानती थी कि संदीप को अपने परिवार से बहुत प्यार है, लेकिन वह उसके साथ क्यों नहीं खड़ा होता, यह सवाल काजल के मन को हमेशा रहता था। एक दिन जब वह संदीप से अपने लिए एक फ़ोन खरीदने के बारे में बात कर रही थी, उसने देखा कि संदीप उसे हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दे रहा था, माँ से बोल दो, वे ही सब संभालती हैं। काजल का दिल टूट गया था। ये पहली बार था जब उसने संदीप से उम्मीद की थी कि वह उसका साथ देगा, लेकिन संदीप ने उसकी कोई मदद नहीं की। अब काजल ने ठान लिया था कि इस घर में उसकी सैलरी सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे अपना खुद का हक भी चाहिए। पहली बार काजल ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, इस बार मैं सैलरी नहीं दूंगी, मुझे अपने पैसे खुद संभालने हैं। यह शब्द जैसे घर में तूफान ला गए थे। ललिता देवी ने झुलझुलाते हुए कहा, तुम तो शुरू से ही हमें अपनी पहचान नहीं समझती हो, सिर्फ पैसा ही तुम्हें ज़रूरी है। काजल ने चुपचाप एक गहरी सांस ली और कहा, मम्मी जी, घर की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे से नहीं चलती, साथ से चलती हैं। लेकिन जब संदीप ने कहा, माँ को मत समझाया करो, उनका दिल दुखता है, काजल को समझ में आ गया कि संदीप के दिल में उसकी जगह अब नहीं रही। उसके बाद से काजल का मन पूरी तरह से टूट चुका था। ललिता देवी का रुख बदलना, काजल को जब एहसास हुआ कि घर में उसकी सैलरी ही उसकी इज्जत बन गई थी, तो उसने अपने कदम और भी मजबूत कर लिए। एक दिन सुबह रसोई में जब ललिता देवी ने कह दिया कि अब जब तुम अपने पैसे खुद संभालोगी तो घर का खर्च भी तुम्हें खुद उठाना होगा, काजल ने ना किसी से डरते हुए ना किसी से शर्माते हुए कहा, घर की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे से नहीं चलती मम्मी जी, और मैं अपने घर के लिए अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। तभी संदीप ने चुपचाप चाय पीते हुए कहा, माँ गलत थोड़ी कह रही है, घर में सब देते हैं। काजल ने उसे गुस्से से कहा, तो बताओ तुम्हारी सैलरी कहाँ जाती है। यह सवाल इतना सख्त था कि संदीप ने कुछ नहीं कहा और कमरे में जाकर चुप हो गया। अब ललिता देवी ने माहौल और भी तनावपूर्ण बना दिया। शाम को जब वो पड़ोसियों के बीच बैठकर ये कह रही थी, आजकल की बहुएं पैसे आते ही बदल जाती हैं, तो काजल ने तैस में आकर कहा, अगर सास को अपने पैसे देना ही इतना बड़ा कर्ज है तो मुझे ऐसा कर्ज नहीं चाहिए। काजल ने संदीप से कहा, अगर तुम मुझे समझते हो तो मुझे घर से बाहर भेजो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, अपना हक मांग रही हूँ। अगर तुमसे ये नहीं हो सकता तो मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। फिर एक दिन वो घर छोड़कर मायके चली गई और अब अपने पैरों पर खड़ी थी, काम में ध्यान लगाकर और खुद के लिए कुछ पैसे जमा करके। काजल ने यह फैसला लिया कि अब उसे वापस वहीं जाना होगा जहां उसकी इज्जत और स्वतंत्रता की कदर हो। महीनों बाद संदीप का फ़ोन आया, काजल सब ठीक कर लेंगे, घर वापस आ जाओ। काजल ने गहरी सांस ली और फ़ोन पर शांत लहजे में कहा, मैं तब वापस आऊँगी जब मुझे इंसान समझा जाएगा, बहू नहीं। तब तक मुझे अपने रास्ते पर
चलने दो। और उस दिन सबको एहसास हुआ कि घर के टूटने का कारण पैसे का ना होना नहीं, बल्कि बहू के सम्मान का ना होना था। ये कहानी हमें सिखाती है कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि इज्जत, प्यार और समझ से चलती है। कभी भी किसी को अपनी मेहनत का पूरा हक मिलना चाहिए, और जो परिवार इसके साथ सच्चाई से खड़ा होता है, वही परिवार मजबूत बनता है।